हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों के बारे में, जानकारियों के बारे में। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से उन्हीं की कथा के दौरान जब वो बता रहे थे, तो कुछ अंश को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं के श्रीमुख से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। शिव कथा कर भगवान शंकर का संवाद कर पार्वती मैया अपने नानी जी के यहाँ गई। जैसे ही पहुंची पार्वती मैया पितृलोक में, पितृलोक में पहुंचते से पार्वती जी ने क्या देखा कि वहां बहुत सारी कुसा रखी हुई। क्या रखी हुई है? कुसा। कुसा देखिए आप, डाब कुशा। जब पितरों को जल दिया जाता है तो कुशा का बड़ा मूल महत्व है। बड़ा कुशा का बड़ी मूलता हो। पार्वती जी ने देखा कि यहां कुशा रखी हुई है। भ्रम पैदा हुआ मां पार्वती के हृदय में। थोड़ा सा प्रश्न आया मां पार्वती के चित्त, थोड़ा सा प्रश्न। पार्वती जी जैसे ही अंदर पहुंची, पहुंचते से उन्होंने जो कुशा देखी, डाब देखी, और कुशा को देखकर मां पार्वती जी ने पूछ लिया पितरों से, नाना, ओ नाना जी। अब पितरों के देवता आर्यमा स्वामी बैठे थे, तो उन्होंने शब्द सुना पार्वती जी का। शब्द सुनकर माता पार्वती जी के पास में आर्यमा स्वामी आए और पूछा, माता पार्वती, आप क्यों आवाज लगा रही हो? क्या हुआ? आप आवाज क्यों लगा रही हो? हुआ? पार्वती जी ने कहा, मैं मेरे नाना के घर में आई हूं, पर इतना सारा कुशा रखा देखा है, डाब रखा देखा है, तो मैंने पूछा कि ये कुशा, ये डाब क्यों रखा? देखो, सनातन हिंदू धर्म में जो कुशा होती है, जो डाब होता है, साल भर अपने घर के अंदर कहीं ना कहीं इस कुशा को, इस डाब को संभाल कर रखना चाहिए। उसका कारण क्या बताया है? तो यहां पार्वती जी से स्वयं आर्यमा स्वामी कहते हैं, सुनो पार्वती माता, पितृलोक में ये जो डाब है, पितृलोक में जो ये कुशा है, पितृलोक में ये कुशा जो रखी हुई तुम देख रही हो, इस कुशा का महत्व ये होता है कि जिस घर में, जिस घर के अंदर कुशा रखी होती है, उस घर पर पितरों की कृपा दृष्टि सदा बनी होती है। वहां दुख, तकलीफ, कष्ट नहीं आता। पर कुशा रखने का स्थान, 3 जगह कुशा रखने का स्थान दिया। कितनी जगह दिया है? जम के बोलिए। 3 जगह पर कुशा रखने का स्थान दिया है। आप अपने ध्यान में रखिएगा। देव पितर जो शिव महापुराण की कथा चल रही है, इससे आपको सीखना है और जनमानस तक आपको ये चीजें रखना है, जिससे हमारा सनातन धर्म में ये बात मालूम पड़े कि कुशा का महत्व क्या है, कुशा कहाँ रखी जाती है, और कुशा के जल से तर्पण क्यों दिया जाता है। ये बहुत समझने वाली है। 3 जगह पर कुशा का महत्व बताया गया कि कुशा को 3 जगह पर रखा जाए। पहला, अपने घर के दरवाजे में जहां से अपन प्रवेश करते हैं, उस प्रवेश के द्वार के प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पर कोई फोटो लगा हो, कोई चित्रपट लगा हो, कोई जगह हो ऐसी जहां तुम कुशा को अंदर प्रवेश करते समय कुछ दूरी पर उस कुशा को आप राइट भाग की ओर रख दो। घर में प्रवेश करते हैं, उस द्वार से कुछ दूरी डाब, कुशा रख सकते। डाब को, कुशा को 3 जगह पर, पहला
द्वार से अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ पर कहीं पर भी रख। दूसरा, पूजन का जो स्थान, पूजन की जो जगह हो, वहां अगर कुसा नहीं रख सको तो कुसा का आसन जरूर हो। अगर कुसा नहीं रख सकते तो कुसा का आसन जरूर। तीसरा, रसोई घर के अंदर जहां पर परिंदा हो, मटका हो, हंडा हो, उसके आसपास में कहीं थोड़ी भी जगह हो, एक छोटी सी भी कुसा अगर अपन ने रख रखी है तो घर में कभी भी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती। एक कुसा भी अगर हमने रखी है, एक डाब भी हमने रखी, हम तो यहां तक कहेंगे, शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में आप लोगों से कहना चाहेंगे, कभी कभी इस पवित्र कथा में अगर आप लोग स्मरण करेंगे तो कभी जिंदगी में आप कोई बड़ी जांच कराने के लिए जा रहे हो कि डॉक्टर ने बोला है कि इनको ये बीमारी हो रही है, इनको ये रोग, इनको ये तकलीफ, आप डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, डॉक्टर दवाई दे, उसको खाओ। डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है। जैसे शिव महामृत्युंजय है तो जगत के जितने डॉक्टर हैं ये भी महामृत्युंजय का एक प्रतिबिंब स्वरूप। आप इनको दिखाओ, डॉक्टर भी शंकर का एक स्वरूप है। ऐसा नहीं कि तुम डॉक्टर को नहीं मानोगे, डॉक्टर शिव का एक तत्व स्वरूप माना, महामृत्युंजय माना, आप दिखाओ। पर यहां शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब तुम जांच कराने के लिए जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि डॉक्टर ने बोला है कोई बड़ी बीमारी है, गठान है, और ये गठान, ये गांठ गर्भाशय में आ गई, ये गांठ कहीं शरीर में आ गई, और तुम्हें लग रहा है कि ये तकलीफ देगी और जांच के लिए जाएगी। उसके पहले जब आप डॉक्टर की जांच कराने के लिए जाओ, उसके पहले कुशा का जल, अगर महादेव जी की जो जलाधारी होती है, इसमें महादेव जी बने, दिख रहा है सबको? सबको नजर आ रहा है? टीवी के माध्यम से भी आप लोग देखते रहना, ठीक है? ये जो महादेव जी का शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये जलाधारी पार्वती जी का स्थान। इसके बीच में एक लाइन है, वो अशोक सुंदरी का स्थान। राइट में गणेश जी, कार्तिकेय जी। शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी रहती है, जिसमें से बूंद बूंद पानी टपकता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, शामलीवारी, दौतली, देव, शिव जी की 5 बेटी। जब तुम्हें लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और डॉक्टर कह रहे हैं कि इसकी जांच होगी, उसके पहले कुशा का जल, डाब का जल, ये अशोक सुंदरी का स्थान जहां पर है, और शिवलिंग का जहाँ स्थान है, इसके बीच में जो जगह खाली पड़ी रहती है, इस स्थान पर अगर हम कुशा का जल, डाब का जल चढ़ा देते हैं और उस जल को उस स्थान पर जहां तुम्हें लग रहा है कि इसकी जांच होने जा रही है, उस स्थान को लगाकर जांच के लिए जाते हैं, कभी जिंदगी में बड़ा रोग प्रवेश कर ही नहीं सकता। कुशा का जो जल होता है, डाब का जो जल होता है, ये साधारण जल नहीं होता महाराज, इसको साधारण नहीं, कुशा के जल को साधारण नहीं था। आजकल तो कपड़े के आसन आ गए। मेरी बुजुर्ग माता यहाँ पर बैठी हैं, बुजुर्ग अगर कोई बैठे होंगे तो उनको मालूम होगा, आजकल तो कपड़े के आसन आ गए। पहले ब्राह्मण को जो आसन दान दिया जाता था वो कुशा का दिया जाता। बोलो री माताओं, सही है कि गलत है? पहले 3 चीजें बड़ी विशेष होती थी। ब्राह्मण को दान करने के लिए कुशा का आसन होता था। सौभाग्यवती नारी को सुहाग का सामान जो दान दिया जाता था वो बांस की टोकरी में दिया जाता।
जिसको सुहाग पिटारी कहते हैं। अब आप क्या क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम, पर हमारे इधर तो सुहाग पिटारी कहते हैं। पिटारी का मतलब होता है उसमें बांस की डलिया, ब्लाउज के पीस रख दिया, कुंकू रख दिया, हल्दी रख दी, मेहंदी रख दी, चूड़ी रख दी, जो तुमने रखा वो बांस की पिटारी में रख। बांस की पिटारी में क्यों रखते थे? हमारे यहाँ बांस की पिटारी की महत्वता क्या है? हमारे यहाँ सनातन हिंदू धर्म में बहुत सी चीजें हैं जिसकी बड़ी महत्वता है महाराज। जैसे शादी के मंडप में बांस लगाना, वंशकार समाज के जो भाई होते हैं जो बांस का काम करते हैं, लोग भले कुछ भी कहें कि ये वंशकार है, ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है वंशकार बांस की डलिया का निर्माण करता है। जैसे बांस कभी समाप्त नहीं होता, लगा हुआ बांस में से बांस कटता जाता है, बांस फूटता जाता है, बांस कभी समाप्त नहीं होता। जिसमें से पैदा हुआ फिर होगा, उसको काट लो फिर होगा। उसी तरह वंशकार समाज जो बांस की डलिया का निर्माण करती है, वो वंशकार समाज बांस की डलिया इस भाव से बनाती है कि जिसके यहाँ शादी में जाए, सुहाग पिटारी में जाए, उसका सुहाग खूब बाबा कृपा बनाकर रखे, उसका वंश खूब। एक कुशा, एक डाब हमारे जीवन की आनंदता देती, आनंद। तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त होते हैं। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।